अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक है हमने प्रूव करना है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू प्रेशर की मीन वैल्यू जौन सी हमारे पास 1/बीटा पार्शियल बाय पार्शियल वी लॉग ऑफ जी के इक्वल है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सिस्टम में चेंज इन सिस्टम कंसीडर करेंगे, वैल्यूज़ कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि एक सिस्टम को हम करेक्टराइज करते हैं, सिंगल एक्सटर्नल पैरामीटर वॉल्यूम है। अगर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो के सिस्टम में वी प्लस डी वी तक चेंज होता है तो तब एनर्जी भी चेंज होगी सिस्टम में, जो कि क्या होगी, डी ई आर के इक्वल होगी। अब इसी को हम चेंज को यूज़ करेंगे और इसको प्रेशर की मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डी ई आर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी इंटू डी वी। ये हमारे पास आगे इक्वेशन 1 इन टर्म ऑफ वी हम लिखते हैं एनर्जी को चेंज। अगर हम इसी तरह माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिकली वर्क डन को देखें तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी आ जाएगा। पी डी वी जब ये डी डब्ल्यू आ गया तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पी इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी होता है। अब हम इस वैल्यू को ये हमारे पास जौन सा है नेगेटिव टर्म में होता है एक्चुअल में। अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे और इसको सिंपली वैल्यूज़ को हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पे जनरल वैल्यू आ गई है प्रेशर की, पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी। इसी तरह हम वर्क डन में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन में पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी इंटू डी वी आ जाएगा डब्ल्यू की टर्म में, और पी डी वी पुट कर देते हैं तो हमारे पास जौन सा है पी इसके इक्वल मीन वैल्यू जौन सा है नेगेटिव चेंज के इक्वल आ जाती है। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास मीन वैल्यू जौन सी है चेंज नेगेटिव चेंज के इक्वल है। वैसे भी हम जनरल फार्मूला इसका यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में वॉल्यूम प्रेशर के होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास क्या होगा, माइनस आर पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी आ जाएगा इन टर्म ऑफ समीशन। और हमारे पास अब हमने इसको फार्मूले को प्रूफ करना है और हमने बनाना है ये कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, 1/बीटा पार्शियल ओवर पार्शियल वी लॉग ऑफ जी के इक्वल है। इसको बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में पास इक्वेशन 1 आ गई है तो इसमें हम z बाय जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, यानी कि z को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, -1/z समीशन आर ई की वैल्यू, यहाँ जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा ई आर पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी। यहाँ पे हमने जी ऐसी पुट किया, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ये हमारे पास टर्म आ गई। तो अब हमें इसको क्या करना है, इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव लेके आना है, क्योंकि हमारे पास इन टर्म ऑफ वी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके आना है। तो उस डेरिवेटिव को लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, इसको सिंपली हम डेरिवेटिव लेते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लें पार्शियल बाय पार्शियल वी ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें इन टर्म ऑफ वी तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस बीटा ई आर एज इट इज़ आ जाएगा, और अंदर वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल वी बीटा ई आर आ जाएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही टर्म जौन सी है क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे बीटा कांस्टेंट है तो माइनस बीटा हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर वाली टर्म क्या आ जाएगी, पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ऑलरेडी हमारे पास ये टर्म गिवन है तो इसमें से हमने ये वैल्यू पुट करनी है उठा के इस पूरी टर्म की जगह पे, सॉरी समीशन तो इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, इस टर्म की जगह पे हमने ये वैल्यू जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें हमने इसी टर्म की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो वो टर्म हम एक साइड पे रहने देते हैं और बाकी वैल्यूज़ बीटा को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/बीटा पार्शियल ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय पार्शियल वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर माइनस पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल वी आ जाएगा। इस पूरी की जगह पे हमने उठा के वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, ये टर्म इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रूफ सिंप्लीफाई होके आ जाएगा।
अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई, जब जिसमें हमने बीटा इस तरफ ले आए और ये सारी टर्म की वैल्यू दोबारा अगेन पुट कर दी। यहाँ पे इतनी टर्म, ये डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव हमने ओपन किया तो वो इसके इक्वल आ रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास पी प्रेशर की जो मीन वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/β(z). ये पूरी वैल्यू हम पार्शियल ओवर पार्शियल वी बाहर ले लेते हैं, समीशन आर ई की वैल्यू -β(E)r, ये टर्म आ गई, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास 1/β(z) पार्शियल बाय पार्शियल वी log ऑफ z आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका डेटा था।